इस कोर्स का हमने नाम रखा है 3D मॉडलिंग एंड टेक्सचरिंग, और ये हमारा 9 मंथ के कोर्स का एक पहला हिस्सा है जिसको हम कह लें फर्स्ट सेमेस्टर है। और इस सेमेस्टर के अंदर हमारा जो मेन फोकस है वो 3D मॉडलिंग और टेक्सचरिंग के ऊपर है। थोड़ा सा मैं डिटेल में जाके बताने की कोशिश करूंगा इस कोर्स में आपने क्या सीखना है और आपको इसका सीखना क्यों जरूरी है और आपको इसका क्या फायदा हो सकता है। सबसे पहले तो ये बात समझ लें कि किसी भी चीज यानी जो भी आपको एनवायरनमेंट नजर आता है कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर इंसानों के अलावा वो सारा 3D जनरेटेड है, तो उसको बनाने के लिए कोई भी 3D एप्लीकेशन यूज की जाती है। अब हम जो आपको इस ट्रेनिंग देंगे वो सिनेमा 4D के अंदर देंगे। सिनेमा 4D इस वक्त इंडस्ट्री स्टैंडर्ड एप्लीकेशन है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर चुका है और इसने बहुत सारे और सॉफ्टवेयर को अपने अंदर मर्ज करके नई टेक्नोलॉजी इवॉल्व की है, और एवरी 6 मंथ्स इसकी एक मेजर रिलीज आती है। सिनेमा 4D जो है एक इंडस्ट्री लीडिंग सॉफ्टवेयर है, खासतौर पे ब्रॉडकास्ट मोशन ग्राफिक्स इंडस्ट्री के अंदर। इवन विजुअल इफेक्ट्स या मूवीज वगैरह या गेम वगैरह की बात करें तो उसके अंदर भी वाइडली यूज हो रहा है। इसलिए हम लोग अपने स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग जो है वो सिनेमा 4D पे देते हैं। सबसे पहले जब हम सॉफ्टवेयर को ओपन करेंगे तो हम उसका इंटरफेस देखेंगे, फिर उसके अंदर जो मेजर टूल्स हैं, ऑलमोस्ट तकरीबन मॉडलिंग टूल जो है उनके बारे में देखा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल एक्सट्रूड है, बेवल है, लॉफ्ट है, कनेक्ट पॉइंट एंड एजेस है। डिफरेंट टूल्स जो हम बेसिकली कोई भी चीज को मॉडल करने के लिए यूज करते हैं उनको जाके हम डिटेल में जाके देखेंगे। यानी इस ट्रेनिंग के अंदर स्टूडेंट्स को असाइनमेंट दी जाती हैं और वो डिफरेंट असाइनमेंट्स को करते हैं, फिर उस पर उनको फीडबैक मिलता है। यानी जो टूल्स आपने पहले सीखे होते हैं उन्हीं को यूज करते हुए आपने अब स्ट्रक्चर मॉडल करना है। कुछ ट्रेनिंग हमने ऐसी रिकॉर्ड की हुई जिसमें हम खुद बना के दिखा रहे हैं, उसके देखने से कि स्टूडेंट्स का कॉन्सेप्ट और ज्यादा क्लियर हो जाता है कि भाई चीजें बनती कैसे। तो इस तरह उनका थिंकिंग पैटर्न जो है वो इंप्रूव होता जाता है कि जब आपने कोई भी चीज मॉडल करनी तो वो कैसे करनी है। सेकंड मंथ में हमारा फोकस होता है अनरैपिंग के ऊपर। यानी द पॉइंट इज कि अगर आपने पहले स्ट्रक्चर बना लिया है, यानी इसकी मिसाल ऐसी, अगर आपने घर बना लिया है इंडो से और आपने उस पर प्लस्तर कर लिया, अब आपने उसके ऊपर कोई ना कोई रंग रोगन अप्लाई करना है, यानी उसमें कोई ब्यूटिफिकेशन ऐड करनी है, फिनिशिंग ऐड करनी है, तो उस प्रोसेस से पहले एक छोटा सा टेक्निकल प्रोसेस है अनरैपिंग, दैट इज कॉल्ड अनरैपिंग। और उसमें वो एक टेक्निकल प्रोसेस है और ऑफ कोर्स वो ड्यूरिंग द ट्रेनिंग ही आपको समझ में आएगा कि इसको होता कैसे है। तो सेकंड चीज है मॉडलिंग करने के बाद हमने इसको अनरैप कर लिया। अनरैप करने के बाद थर्ड चीज है टेक्सचरिंग, और टेक्सचरिंग जो है बड़ा एक क्रिटिकल और इम्पॉर्टेंट पार्ट है 3D मॉडलिंग या 3D प्रोडक्शन का, बिकॉज जितने अच्छा खूबसूरत टेक्सचर होगा उतनी चीज बिलीवेबल और इंटरेस्टिंग लगेगी। टेक्सचरिंग के लिए जो हमारा मेन सॉफ्टवेयर है उसका नाम है Adobe Substance Painter, और ये भी इंडस्ट्री लीडिंग सॉफ्टवेयर है पूरी दुनिया में। टेक्सचरिंग के लिए एडवांस लेवल से लेके बेसिक लेवल तक तमाम कमर्शियल स्टूडियोज जो है वो इसी सॉफ्टवेयर को यूज करते हैं, Adobe Substance Painter। सो द पॉइंट इज कि जितनी भी एप्लीकेशंस या टूल्स हम सिखा रहे हैं वो सारे इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स हैं, और मैं अपने स्टूडेंट्स को हमेशा ये बात कहता हूँ कि अगर आप ये ट्रेनिंग प्रॉपरली लेते हैं तो उसके बाद हमारी कोशिश ये होती है कि इस लेवल तक स्टूडेंट की अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर दी जाए कि वो पाकिस्तान तो क्या पूरी दुनिया में किसी भी जगह पे जाके काम करेगा तो इंशाअल्लाह ताला उसको कभी भी शर्मिंदगी या नाकामी का सामना नहीं करना पड़ेगा इफ ही वर्क्स हार्ड। इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि अगर आप मेहनत करते हैं और आप प्रॉपर टाइम देते हैं तो हम अपनी पूरी जान लगाते हैं स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग देने में कि उनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर। सो बाय एंड ऑफ 3 मंथ स्टूडेंट इस काबिल होते हैं कि वे कोई भी स्ट्रक्चर बिल्ड कर सकते हैं, हार्ड सरफेस स्ट्रक्चर बिल्ड कर सकते हैं, उसको टेक्सचर कर सकते हैं, अनरैप कर सकते हैं, और खाली इतने ही काम करने से आप इस पूरी 3D प्रोडक्शन के एक 25% पोर्शन को कवर कर सकते हैं, और खाली इतने स्किल को यूज करते हुए भी आप मल्टीपल जॉब्स हासिल कर सकते हैं और फ्रीलांसिंग भी कर सकते हैं और इवन इनफैक्ट मार्केट में जाके काम भी कर सकते हैं।